हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतने के मूल है तो अल्फा बीटा गामा का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान याद करना है। तो आप सभी लोग सबसे पहले क्या लिख लीजिए, बहुपद लिख लीजिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16 दिया हुआ है। तो बहुपद यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा 1, सी बराबर क्या हो जाएगा -13 और डी बराबर क्या हो जाएगा 16। यानी आप अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी बराबर यहाँ पर आप लीजिए स्मॉल डी बराबर 16 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा का आपको मान याद करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है, आप याद कर लीजिए -d/a। तब डी आपका क्या है -d यानी -16/a का मान है 2, तो 2 का 16 से भाग करेंगे तो -8। ये आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन हुआ वो आपका ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। यह त्रिघात बहुपद रत्ना के दो मूल 0 है तब तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर सोल्यूशन नंबर क्या देखिए दूसरा, बहुत आसान है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। क्या दिया हुआ बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपको दिया हुआ है बहुपद। अब आपको क्या करना है, a बराबर आप सभी लोग जानते हैं a, b बराबर b, c बराबर c, d बराबर d। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि गुणांक को ये कहते हैं, गुणांक आपका a b c d है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ दो मूल, यानी आप मान लीजिए अल्फा बराबर 0 दिया हुआ है, बीटा बराबर 0 दिया हुआ है। अब आपको गामा का मान याद करना है। गामा का क्या करना है, मान याद करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a। क्या सूत्र होता है -b/a। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का मान दिया हुआ है 0 और बीटा का मान 0 दिया हुआ है और गामा का मान आपको ज्ञात करना है। और -b यानी b का मान क्या दिया हुआ है b और a का मान a। तो गामा का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा -b/a। ये आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। यदि बहुपद अतना के दो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, या बीटा इंटू गामा या गामा इंटू अल्फा, यानी दो मूलों का गुणनफल आपको दिया गया है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सोल्यूशन, यानी बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27, ये दिया हुआ है। a बराबर आपका हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 5, c बराबर हो जाएगा -7, d बराबर हो जाएगा -27। अब आपको क्या ज्ञात करना है, दो मूलों को गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा आप मान लीजिए दिया हुआ क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। दो मूलों का गुणनफल 3 दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन, दो मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब तीसरा मूल आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका सूत्र होता है c/d/a। क्या होता है सूत्र -d/a। तो d का मान आप सभी लोग जानते हैं क्या दिया हुआ है -27, यानी माइनस का जब -27 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, और नीचे क्या हो जाएगा 3, तो यानी 27/3 यानी भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। यानी क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया 3, 9 आ गया। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिया हुआ है, यानी गामा 3 गामा बराबर 9 हो जाएगा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, 9 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी गामा का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 3। यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। यदि बहुपद रचने के दो मूल -1 तथा 2 है तब तीसरा मूल आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। बहुपद कौन सा दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 4 नंबर का 2x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 2, यानी a बराबर दिया हुआ है 2, b बराबर दिया हुआ है -1 और c बराबर क्या दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है -5 और d बराबर क्या दिया हुआ है -2। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पहला एक मूल दिया हुआ है आपको -1, एक दिया हुआ है 2। तो आप यहाँ पर हल क्या लीजिए, मान लीजिए अल्फा बराबर -1 दिया हुआ है, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आप सभी लोग जानते हैं -b/a। यानी क्या हो जाएगा, अल्फा का मान दिया हुआ है -1, बीटा का मान दिया हुआ है +2 प्लस गामा बराबर क्या हुआ -b का मान, यानी माइनस का उड़ाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, -1 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा प्लस गामा हो जाएगा बराबर 1/2। अब जब ये 1 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -1। अब आप सभी लोग जानते हैं ये आधा लिखा हुआ है, ये 1, यानी 1 में से जब आधा घटाएंगे, आधा में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का आधा।
यानी गामा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। आप सभी लोग नहीं जान पाए तो इधर हल करके देख लीजिए। 1/2 -1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2/2, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2। तो यहीं पर आप सीधा से समझिए कि ये आधा लिखा हुआ ये जब 1 में से आधा को घटाएंगे तो आधा बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, ये माइनस लगा हुआ तो ये माइनस लगा देंगे। यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में भी आपका हल होगा, यानी गामा का तीसरे मूल का जो मान प्राप्त हुआ वो -1/2 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हल हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।